Hello students, now we see topic from mathematics 2, Pythagoras theorem, topic number 2. See important points. Pythagoras theorem. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of squares of remaining two sides. ये थ्योरम हम 7th से देख रहे हैं। इस साल इस थ्योरम का हम प्रूफ देखने वाले हैं। Pythagorean triplet. In a triplet of natural numbers, if the square of the largest number is equal to the sum of the square, then the triplet is called Pythagorean triplet. दिए हुए 3 अंकों में से लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स अगर होता है तो उसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। See 11, 60 and 61. Which is largest number? It is 61. So 61 square is equal to 3721. Square of addition of remaining 2 numbers. 11 square plus 60 square is equal to 121 plus 3600 is equal to 3721. From equation 1 and 2, RHS is equal, therefore LHS is equal to LHS is equal, so we can say 11, 60 and 61 is a Pythagorean triplet. See the method. Equation number 1 बनाना है लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर, उतना ही। इक्वेशन नंबर 2 में रिमेनिंग 2 नंबर्स लेके उनके स्क्वायर की एडिशन करनी है और then equate equation 1 and 2. Then we can say whether it is Pythagorean triplet or not. अगर RHS इक्वल आता है जैसे यहाँ आया 3721 3721, so this is Pythagorean triplet. अगर ये इक्वल नहीं आता है तो this is not Pythagorean triplet. Property of 30, 60, 90 most important theorem है। Side opposite to 30 degree is half of hypotenuse and side opposite to 60 degree is root 3 by 2 times hypotenuse. Side opposite to 30 degree is half of hypotenuse, यहाँ 1 by 2 चाहिए, और side opposite to 60 degree is root 3 by 2 times hypotenuse. इसी के साथ property of 45, 45, 90 degree. Side opposite to 45 degree is 1 by root 2 times hypotenuse. इसका मतलब PQ is equal to QR is equal to 1 by root 2 times PR. इसे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी कहा जाता है। एंगल P 45 है तो QR एंड एंगल R 45 है तो PQ. PQ and QR are congruent to each other. So PQ is equal to QR is equal to 1 by root 2 times hypotenuse. It is PR. एग्जाम्पल में भी हम इसका यूज करने वाले हैं। सिमिलैरिटी की टेस्ट जो है वो टेस्ट हमने प्रीवियस टॉपिक में देखी थी, फिर एक बार यहाँ हम देखने वाले हैं। पहली टेस्ट ट्रिपल ए टेस्ट या ए टेस्ट कहते हैं उसे, सेकेंड यस टेस्ट एंड थर्ड यस टेस्ट। सेकेंड टेस्ट में ये याद रखना है हमें, 2 साइड्स जो प्रोपोर्शन में है उनसे तैयार होने वाला एंगल ही कॉन्ग्रुएंट चाहिए। दूसरा एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसे हम यस टेस्ट नहीं कहेंगे। थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू हाइपोटेनस देन 2 ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल्स एंड टू ईच अदर। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम राइट एंगल से हाइपोटेनस पे अल्टीट्यूड निकाली, परपेंडिकुलर निकाला, तो जो 2 ट्रायंगल तैयार होते हैं वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होते ही है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से भी सिमिलर रहते हैं। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC। ए ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर है, BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल भी ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर है, और ADB सिमिलर ट्रायंगल BDC, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है।
ये ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर है, ये दिखाते वक्त करस्पॉन्डेंस लिखना आसान है। देखिए ट्रायंगल ADB सिमिलर टू एंगल A कॉमन है, सो A आ गया। यहाँ का एंगल D 90 डिग्री का है और ओरिजिनल ट्रायंगल का एंगल B 90 डिग्री का है, सो D के जगह B आ गया, रिमेनिंग C। ये सिंपल है। उसी तरह हम A भी निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम है इसमें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डेंस हम कैसा लेंगे। तो इसका करस्पॉन्डेंस लेते समय कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। पहली, यहाँ का D और यहाँ का D 90 है, इसका मतलब है D करस्पॉन्डेंस विथ D। बाकी जो A B का करस्पॉन्डेंस हमें देखना है, उस वक्त हमें ये ट्रायंगल ऐसा घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज अगर वो घुमाया तो A जाएगा B पे और यहाँ का B जाएगा C। सो A करस्पॉन्डेंस विथ B, A करस्पॉन्डेंस विथ B, D करस्पॉन्डेंस विथ D एंड इस ट्रायंगल का B यहाँ जाएगा घुमाने के बाद, सो B करस्पॉन्डेंस विथ C, B करस्पॉन्डेंस विथ C। इस पे भी हमें कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। यहाँ का प्रूफ जो है, प्रूफ देखिए इसी थ्योरम का, सो सिंपल इट इज। पहले हम देखेंगे ये ट्रायंगल और ओरिजिनल ट्रायंगल। मैंने अभी बताया था आपको, एंगल A कॉन्ग्रुएंट है, इसका एंगल D और इसका एंगल B कॉन्ग्रुएंट है। सो एंगल A कॉमन एंगल 90 डिग्री ईच, देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय A टेस्ट। दूसरा भी उसी तरह से हम दिखाएंगे A टेस्ट। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यहाँ ट्रायंगल ABC है, यहाँ भी ट्रायंगल ABC है, यहाँ ADB है, यहाँ BDC है। इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BDC। रिफ्लेक्सिविटी हमने देखी थी चैप्टर नंबर 1 में। सो उस रिफ्लेक्सिविटी का यहाँ हम यूज करेंगे और बोलेंगे ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल BDC। ADB एंड BDC सिमिलर है फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अगर इसे आप रिफ्लेक्सिविटी भी रीजन देंगे तो चल सकता है। एंड देयरफॉर ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC। तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त इसका हमें बहुत यूज होने वाला है। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमने राइट एंगल के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर निकाला हाइपोटेनस पे, तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम हमें यह बताता है कि इसका स्क्वायर ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। देयरफॉर सी इन राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेनस इज डिवाइड। इसका मतलब QS स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR। QS स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR। अब ये हम प्रूव कैसे करेंगे? सो सिंपल इट इज। सी इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR सेगमेंट QS परपेंडिकुलर हाइपोटेनस PR। QSR सिमिलर ट्रायंगल PSQ। QSR सिमिलर ट्रायंगल PSQ। अभी हमने इसके पहले देखा था। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से परपेंडिकुलर निकालते हैं तो तैयार हुए दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। यहाँ भी ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है। रीजन दिया मैंने सिमिलरिटी ऑफ राइट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल QSR यहाँ करस्पॉन्डेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करस्पॉन्डेंस देखिए, Q का करस्पॉन्डेंस है P से, ऐसा घुमाया हमने एंटी क्लॉकवाइज, तो Q का करस्पॉन्डेंस हो गया P से। S का करस्पॉन्डेंस S से ही होगा और R का करस्पॉन्डेंस जो है वो करस्पॉन्डेंस होगा Q से। देयरफॉर ट्रायंगल QSR सिमिलर ट्रायंगल PSQ। सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स।
ओके, बाद में हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहां करस्पॉन्डिंग साइड्स 3 रेशो लिए तो भी चलता है, यहां मैंने सिर्फ 2 रेशो लिए हैं। पहला रेशो देखिए, QS हमें चाहिए क्योंकि QS स्क्वायर हमें दिखाना है। सो QS बाय PS इज इक्वल टू SR, ये भी साइड हमें चाहिए तो ले लिया SR बाय SQ। अब देखिए QR बाय PQ रह गया। QR ये है और QP ये है, ये दोनों का यहां कोई काम नहीं है, इसलिए थर्ड रेशो मैंने नहीं लिया। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ले लिया। इसके बाद सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा QS इंटू QS स्क्वायर इज इक्वल टू SR इंटू PS। Segment QS is the geometric mean of segment PS and SR। Geometric mean का मतलब हमने 9th में देखा था। प्रोपोर्शनैलिटी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस चैप्टर में देखा था। मिडल नंबर इज स्क्वायर ऑफ मिडल नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, और उसे हम वहां हमने ज्योमेट्रिक मीन कहा भी था। उसी ज्योमेट्रिक मीन शब्द का प्रयोग हम यहां करने वाले हैं। फिर एक बार, अगर ऐसी डायग्राम है तो ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, इसका मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू RS इंटू SP हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें इसका यूज करना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ देखेंगे उसका हमें। स्टेटमेंट, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। आप सबको पता है। गिवन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B 90 डिग्री का है। वी हैव टू प्रूव हाइपोटेनस स्क्वायर, इट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां हमें कंस्ट्रक्शन करना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम राइट एंगल वर्टेक्स टू हाइपोटेनस, सो BD परपेंडिकुलर AC। प्रूफ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल ABC ओरिजिनल ट्रायंगल ADB से सिमिलर है। कैसा सिमिलर है? बाय AA टेस्ट। एंगल A कॉमन है, एंगल D एंड एंगल B 90 डिग्री का है। सो बाय AA टेस्ट वी कैन राइट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लेंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स लेने के बाद हमें यहां मिलेगा AB बाय AD इज इक्वल टू BC बाय DB इज इक्वल टू AC बाय AB। तीनों रेशो जो है वो रेशो यहां लिए हैं। तीनों रेशो की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां हमें AB का स्क्वायर चाहिए। सो AB यहां है और डिनोमिनेटर में AB यहां है, तो इस दोनों रेशो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमें मिलेगा AB इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 निकालने के लिए हम ये ट्रायंगल और ओरिजिनल ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर दिखाएंगे। ये 2 ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और हमें मिलेगा लाइक इक्वेशन 1, इट इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 हम ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। यहाँ AC है, यहाँ भी AC है, तो AC हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ आएगा AD प्लस DC। अब AD प्लस DC इज नथिंग बट अगेन AC, therefore put here AD plus AC is equal to AC. AC into AC is AC square, and therefore AC square is equal to AB square plus BC square. Hence the proof. It is Pythagoras theorem. Converse of Pythagoras theorem. Converse में क्या है देखो, अगर AC square is equal to AB square plus BC square है, अगर दिए हुए ट्रायंगल में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो AC इस साइड के अपोजिट एंगल जो है वो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल B 90 डिग्री होना चाहिए। सी हियर,
गिवन इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेकिन A एंगल 90 डिग्री नहीं दिया है, हमें A प्रूव करना है एंगल B इज 90 डिग्री. टू प्रूव एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, कंस्ट्रक्शन इज देयर. ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट AB is equal to PQ, BC is equal to QR and angle PQR is equal to 90 degree. AB is equal to PQ, BC is equal to QR and A angle जो है वो 90 डिग्री का है. अब देखो इन ट्रायंगल PQR एंगल Q is equal to 90 डिग्री सीधा है, तो यहाँ हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है. पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद हमें मिलेगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. इट इज पाइथागोरस थ्योरम. लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था AB इज इक्वल टू PQ, रिप्लेस PQ बाय AB. BC इज इक्वल टू QR, रिप्लेस QR बाय BC. सो हमें मिला PR स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. बट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हमें गिवन में दिया है, तो हमें मिला यहाँ PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, मतलब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड PR इज इक्वल टू AC. PR इज इक्वल टू AC हो गया. अब देखो AB इज इक्वल टू PQ है, BC इज इक्वल टू QR है ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन, और अब हमें मिला AC इज इक्वल टू PR. इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय यस टेस्ट. कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय यस टेस्ट. इसका मतलब यह है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल Q एंड एंगल B आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट एंड देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. इट इज कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम कहता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स कहता है अगर ग्रेटर साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के एडिशन के साथ आता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है. अब हम देखेंगे एग्जांपल्स. सी इन फिगर एंगल MNP इज 90 डिग्री, सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर MP, MQ is equal to 9, QP is equal to 4 and find NQ. So simple it is. यहाँ हमें ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज करना है. आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम NQ स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू QP. थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. पुट द वैल्यूज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. NQ इज इक्वल टू अंडर रूट MQ इंटू QP. 9 इंटू 4 इट इज रूट 36 और रूट 36 का मतलब है 6. देयरफॉर NQ इज इक्वल टू 6. डायग्राम देखने के बाद आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि यहां हम कौन सा थ्योरम यूज करने वाला है. सी फाइंड RP एंड PS using the information given in triangle PSR. See here 30 डिग्री एंगल दिया है, वो 90 डिग्री है, ऑब्वियसली रिमेनिंग एंगल 60 का होगा और हमें थ्योरम यूज करना है 30 60 90. ओके, तो 30 60 90 में हमने देखा था साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस. इट मीन्स SR इज इक्वल टू 1/2 इंटू PR. SR की कीमत है 6, तो ऑब्वियसली ये हो गया 12. SR की कीमत है 6, इसलिए PR इज इक्वल टू 2 इधर आने के बाद PR इज इक्वल टू 12 हो जाएगा. ओके, बाद में देखिए. अब हमें ये साइड भी निकालनी है. ये साइड 60 डिग्री की अपोजिट रहती है, तो थ्योरम हमें पता है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस. √3/2 टाइम हाइपोटेनस साइड अपोजिट टू 60 डिग्री. सो पुट द वैल्यूज √3/2 एज इट इज. हाइपोटेनस 12 हमने अभी निकाला. पुट द वैल्यूज 2 6 6 √3
is the value of PS. So PR is equal to 12 and PS is equal to 6√3. यहाँ directly as it is थ्योरम जो है, फॉर्मूले जो है, वो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं है. फाइंड AB and BC with the help of information given in the figure. Complete the following activity. यहाँ AB is equal to BC, AB is equal to BC. रीजन देना है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. यहां दोनों गिवन में इक्वल दिए हैं, सो हम यहां रीजन देंगे AB इज इक्वल टू BC गिवन. यहां डायग्राम में वहां √8 दिया है, सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACB होगा. रीजन एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स. सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स AC, 1/√2 टाइम्स AC. 45, 45, 90 एंगल जो है उसका थ्योरम ये हमें बताता है. पुट द वैल्यूज 1/√2 इंटू √8. सो 1/√2 इंटू √8 का मतलब होता है 2√8. 8 यानी 4 इंटू 2, 4 √4 is 2 and √2 as it is. √2 get cancel, we get 1/2. We get 2 only. Therefore AB is equal to BC is equal to 2. See another example. Find the side and perimeter of a square whose diagonal is 10 centimeter. See, let quadrilateral ABCD be square. quadrilateral ABCD स्क्वायर है. डायगोनल AC 10 सेंटीमीटर है. डायगोनल AC 10 सेंटीमीटर. फाइंड द साइड. हमें यहां साइड निकालनी है, तो यहां फॉर्मूला यूज किया पाइथागोरस थ्योरम. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. अगर हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेकिन दोनों इक्वल है, इसलिए हम बोलेंगे AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. 100 डिवाइडेड बाय 2 50. सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 50. यहां हमें मिला √50 इज इक्वल टू AB. √50 का मतलब है 5√2 विच इज इक्वल टू AB. देयरफॉर साइड इज 5√2. साइड आ गई 5√2. ओके. यहां हम एक दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं. इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है. यहां एक सिंपल फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये है इन द स्क्वायर ओनली. इन द स्क्वायर ओनली डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड. डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड. अगर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो साइड का वैल्यू जो है 5√2 आ जाएगी. सो दोनों में से किसी भी मेथड का अगर आप यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां पहले हमने साइड निकाली. साइड के बाद हमें यहां और एक क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर. साइड आ गई 5√2. ओके. उसके बाद पेरीमीटर निकालनी है, तो पेरीमीटर इज नथिंग बट 4 इंटू साइड. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. देयरफॉर वी कैन राइट पेरीमीटर इज इक्वल टू 5√2 इंटू 4 यानी 20√2 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर. See one interesting example. Diagram is much important in this example. Diagram दी नहीं है, हमें diagram draw करनी है. Walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other. ये रोड है, यहाँ एक बिल्डिंग है, यहाँ एक बिल्डिंग की वॉल है which is parallel to each other. A ladder 5.8 meter long is placed on the street.
स्ट्रीट पे यहाँ एक लैडर खड़ी की है। अगर ये लैडर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की बिल्डिंग के तरफ घुमाई जाती है तो यहाँ देखिए, इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ ए बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। ये हाइट जो है वो हाइट 4 मीटर हो जाएगी। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड, इस साइड अगर लैडर घुमा दी जाए, पहले ऐसी थी अब ऐसी घुमा दी जाए, तो इट्स टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट द हाइट 4.2 मीटर। ये हाइट 4.2 मीटर है। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। स्ट्रीट की विड्थ हमें यहां निकालनी है एंड इट्स सो सिंपल। डायग्राम के बाद आपको सिंपल लगेगा। सी हियर, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर यहां हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो पीबी मिलेगा, यहां हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो पीसी मिलेगा, और पीबी प्लस पीसी इज नथिंग बट विड्थ ऑफ स्ट्रीट। सो पहले AB is equal to 4 meter, DC is equal to 4.2 meter, also AP is equal to DP, लेंथ ऑफ लैडर दोनों तरफ 5.8 सेंटीमीटर होंगे। AP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। यहां देखिए, AB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर इस ट्रायंगल में आ जाएगा, और अगर इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे तो PC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू DP स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां हमने यूज किया AP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। हमें मिला आफ्टर कैलकुलेशन PB इज इक्वल टू 4.2 मीटर। सिमिलरली इन सेकेंड ट्रायंगल DP स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। कैलकुलेशन के बाद हमें मिला CP इज इक्वल टू √16, इसका मतलब CP इज इक्वल टू 4। CP इज इक्वल टू 4 मीटर, बट BC width of road is nothing but PB plus CP, क्योंकि P is in between B and C. So add this 4.2 plus 4, BC is equal to 8.2 meter, and therefore width of the street is 8.2 meter. यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम दो ट्रायंगल के लिए 2 बार यूज किया, और जो CP और PB दोनों की वैल्यू मिली, इसका एडिशन करने के बाद हमें विड्थ ऑफ स्ट्रीट मिला। इसके साथ यह हम ठहरेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर के और कुछ एग्जाम्पल्स। थैंक यू।